भारत हमेशा से नए विचारों और क्रांतिकारी प्रयोगों की धरती रहा है। हमारे देश में सड़कें तो हर जगह फैली हैं, लेकिन हाल ही में गुजरात के सूरत शहर में एक ऐसी सड़क बनाई गई है जो पूरी तरह स्टील से बनी है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ और ये सामान्य सड़कों से कितनी अलग है। वीडियो को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए आपके लिए हैं 4 ऑप्शन। देखिए क्या आप सही जवाब पकड़ पाते हैं या नहीं। ए, भारत ने वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करते हुए कबाड़ को सड़क में बदल दिया। बी, कुछ उद्योगपतियों ने पर्यटन बढ़ाने के इरादे से स्टील रोड बनवाई। सी, इस सड़क पर सीधे स्टील शीट्स पर वाहन दौड़ते हैं। डी, भारत ने लंबे समय तक रिसर्च की और अब जाकर यह इनोवेशन सामने आया। अपना जवाब कमेंट में सिर्फ ए, बी, सी या डी टाइप करके बताइए। और हाँ, सही जवाब आपको वीडियो में आगे चलकर मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे इनोवेटिव कंटेंट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब बात करते हैं असली कहानी की। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कबाड़ से कुछ न कुछ बना लेते हैं, लेकिन बेकार स्टील के स्क्रैप से एक फुल फ्लेज्ड सड़क बना दी जाए, ये सुनने में भी कमाल लगता है। सूरत के AMNS स्टील प्लांट में कई सालों की वैज्ञानिक रिसर्च के बाद स्टील के स्क्रैप को प्रोसेस करके एक रोड तैयार की गई है। जी हां, आपने सही सुना। भारत की पहली स्टील वेस्ट से बनी रोड अब सूरत में मौजूद है। यह सड़क खास इसलिए है क्योंकि देश भर के स्टील प्लांट से हर साल लाखों टन स्क्रैप निकलता है, जो अब तक बेकार पड़ा रहता था। पर अब ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, पर्यावरण वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर इस स्क्रैप को सड़कों में तब्दील करने का रास्ता निकाला। यही आइडिया भारत को स्टील वेस्ट वाली रोड्स बनाने की दिशा में ले गया। वर्तमान में भारत में हर साल करीब 2 करोड़ टन स्टील वेस्ट निकलता है और 2030 तक ये आंकड़ा 4.5 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान है। अगर इस इनोवेशन को सही तरीके से अपनाया गया तो आने वाले समय में ये तकनीक सड़कों की दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। गुजरात में बनी ये 6 लेन वाली पहली स्टील स्लैग रोड फिलहाल ट्रायल फेज में है। उम्मीद की जा रही है कि आगे चलकर अन्य राज्यों के हाईवे भी इसी टेक्नोलॉजी से तैयार किए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के अलग अलग स्टील प्लांट से हर साल करीब 1.9 करोड़ टन स्क्रैप निकलता है, जो कई जगहों पर कचरे के पहाड़ की शक्ल ले चुका है। अब वही वेस्ट मटेरियल रोड कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है। इस काम में इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और वर्कर्स की टीम ने मिलकर दिन रात मेहनत की। सबसे पहले स्क्रैप को इकट्ठा किया गया, फिर उससे स्टील एग्रीगेट्स तैयार किए गए और आखिर में इन्हें रोड बिछाने में लगाया गया। इस पहल से न सिर्फ देश को कचरे से मुक्ति मिलेगी, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी और मजबूत होगा। इस रोड की एक खास बात यह है कि ये बारिश, गर्मी और यहां तक कि बाढ़ जैसी स्थितियों में भी अपनी मजबूती बनाए रखती है। सूरत की सड़क की मोटाई सामान्य सड़कों से कम जरूर है, लेकिन दृढ़ता में ये कई गुना बेहतर है। जहां पारंपरिक सड़कें कुछ ही सालों में रिपेयर मांगने लगती हैं, वहीं इस स्टील रोड की मोटाई करीब 30% कम है और फिर भी यह सामान्य सड़कों से 50% अधिक टिकाऊ साबित हो रही है। स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर मुकेश कुमार के अनुसार स्टील स्लैग स्टील बनाने की 3 अलग-अलग प्रक्रियाओं से निकलने वाला एक बाय प्रोडक्ट है और अब वही रोड मटेरियल बन रहा है। बात करें लागत की। जहां पारंपरिक सड़कों को बनाने में प्रति वर्ग मीटर करीब 2,200 रुपये तक खर्च आता है, वहीं स्टील स्लैग वाली रोड में ये खर्च घटकर लगभग 1,200 रुपये रह जाता है। यानी खर्च में करीब 30% की बचत होती है। गुजरात के हजीरा पोर्ट पर 1 किलोमीटर लंबी इस स्टील वेस्ट रोड का निर्माण किया गया है। पहले भारी ट्रकों की आवाजाही से वहां की सड़कें जल्दी खराब हो जाती थीं। लेकिन जब से ये पूरी तरह स्टील स्लैग से बनी सड़क तैयार हुई है, रोज 1,000 से ज्यादा ट्रक 18 से 30 टन वजन लेकर गुजरते हैं और सड़क पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। रिसर्च बताती है कि आने वाले सालों में जब स्टील स्क्रैप का वॉल्यूम 5 करोड़ टन तक पहुंच जाएगा, तब ये तकनीक पर्यावरण पर बोझ कम करने और देश को ज्यादा टिकाऊ और मजबूत सड़कें देने में बेहद कारगर साबित होगी। तो दोस्तों,
आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये कदम वाकई में एक बड़ा इनोवेशन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलिए। और हाँ, इसी तरह की नई और अनोखी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।